अगर आप बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस या फूड साइंस में से किसी भी फील्ड में बीएससी कर रहे हैं, बीएसएमएस के स्टूडेंट हैं या एमएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी फेलोशिप एग्जिस्ट करती है विच इज़ हाईली प्रेस्टिजियस और आपको वो ट्रैवल का खर्चा देगी, हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा देगी, प्लस विल ऑल्सो गिव यू मंथली स्टाइपेंड। आप सोच रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग फेलोशिप है। और चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी फेलोशिप है जहाँ पे ये सारी फील्ड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन दी खुराना फेलोशिप विच इज़ नेम्ड आफ्टर डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, जिनको नोबेल प्राइज मिला था इन medicine. This fellowship will pay you, will cover the costs of your travel as well as accommodation, insurance for a period of 10 to 12 weeks to do a research internship or research project in top universities or top institutes in the US, in the United States. लेकिन जानते हैं कि क्या यूएस अभी भी एक वायबल मार्केट है? इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? CGPA वगैरह पे कोई रिस्ट्रिक्शन है भी या नहीं है? हाउ टू प्रिपेयर, वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट और नॉट। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो गए हैं खुराना फेलोशिप के थ्रू टू द यूएस, तो चलिए उन्होंने जो मुझे बताया, आई विल ट्राई टू कन्वे दैट टू यू एज वेल। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। आई विल ट्राई टू इंक्लूड सम क्रिटिकल डिटेल्स एंड ऑब्वियसली वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, आप जाके खुद भी देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या कट ऑफ या क्या क्राइटेरिया है ऑन द CGPA। आपकी स्क्रीन पे आप वेबसाइट आ रही होगी, लेकिन मैं थोड़ा देख के पढ़ूंगा क्योंकि लिस्ट थोड़ी लंबी है। तो प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इन बीटेक, एमटेक, BSc, MSc, BE, ME, MS, इंटीग्रेटेड BSMS, BVSc, MVSc, B.Pharm, M.Pharm या MBBS एंड मास्टर्स इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी या MMST के स्टूडेंट्स जो रिकग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, वो इंक्लूड कर सकता है एग्रीकल्चर, फूड, हेल्थ, बायोमेडिकल साइंस या फिर इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज जैसे कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या बिग डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा। इन सभी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं फॉर द खुराना फेलोशिप। दे कैन अप्लाई गिवन वो प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं। फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के PhD स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट अप्लाई। CGPA पे क्या कट ऑफ है? CGPA शुड बी हायर देन और इक्वल टू 8.2, जिससे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। दिस डज नॉट गारंटी योर सिलेक्शन, ओनली आप मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे होंगे। लेकिन अगर इसको कन्वर्ट करें परसेंटेज में तो 80% के ऊपर आपका CPI या CGPA होना चाहिए। फॉर MBBS स्टूडेंट्स हाउएवर ये 65% पे मिनिमम क्राइटेरिया है, या 65% से ज़्यादा या 65% होना चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सके एटलीस्ट। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर दिस फेलोशिप टू स्टूडेंट्स जिनका अभी तक कोई भी इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस या एक्सपोजर नहीं रहा है इन द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में वो अप्लाई कर रहे होंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल। मतलब अगर आपने पहले कोई इंटर्नशिप या अपॉर्चुनिटी आपको पहले मिल चुकी है उस फील्ड में जहाँ पे आप अभी अप्लाई कर रहे हो फॉर खुराना फेलोशिप, यू विल नॉट बी गिवन ऑन प्रायोरिटी बेसिस। प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है सो फार। तो फर्स्ट कमर्स या फर्स्ट टाइमर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, फंडिंग की बात करें तो आपको राउंड ट्रिप का अप टू $2500 का रीइंबर्समेंट मिल रहा होगा। राउंड ट्रिप मतलब आने जाने का जो ट्रैवल का खर्चा है वो आपका इजीली $2500 में निकल आएगा। सो नॉट एन इशू एट ऑल। रही बात स्टाइपेंड की, तो आपको $3000 का स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन इस पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है विच विल बी कमिंग विद एन एस्टरिस्क, दैट इज कि 90% आपका जो रीइंबर्समेंट होगा फॉर दी 3000 स्टाइपेंड आपको मिल रहा है वो आपको कमेंसमेंट ऑफ इंटर्नशिप से पहले मिलेगा। बचा हुआ जो 10% है वो आपको बाद में मिलेगा। लेकिन कमेंसमेंट के टाइम पे आपको $600 हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पहले ही रीइंबर्स हो जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू सॉर्ट ऑफ वेट कि मेरा इंश्योरेंस का खर्चा नहीं निकल पाएगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन अकोमोडेशन आपको ढूंढना पड़ेगा, खाने पीने का खर्चा आपको इसी पैसे में अरेंज करना पड़ेगा। बट द गुड थिंग इज़ वेरी मेनी प्रोफेसर्स आर सपोर्टिव, तो आपको वो अकोमोडेशन ढूंढने में आसानी से हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एप्लीकेशंस हैं वो आप सिर्फ इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर विजिटेशन प्रोग्राम्स वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। कोई हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी विया ईमेल नहीं चलेगी। इनके पोर्टल पे जाके आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपना लॉगिन ID वगैरह सब कुछ रखें। यू हैव टू वेरी प्रॉपरली क्रिएट अ डिटेल्ड, मतलब जो अकाउंट बनाने की सुविधाएं हैं उसको आपको यूज़ करके ही अप्लाई करना है। यू कांट सेंड एन ईमेल टू द प्रोफेसर एंड एक्सपेक्ट कि आपको खुराना फेलोशिप में रेफर करके वहाँ से मिल जाएगी। नो, देयर इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस। तो चलिए प्रोसेस पे आते हैं कि 3 रिव्यू प्रोसेस जो इनका है
वो कैसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है। द नंबर वन पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज स्क्रीनिंग और प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जो पहले 1-2 हफ्ते में हो जाती है ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद आता है रिव्यूइंग। तो जो प्री स्क्रीन बच्चे हैं, जो प्रायोरिटी बेसिस मिनिमम क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, वो CGPA एट्सेट्रा, उनको फिर रिव्यू प्रोसेस में लाया जाता है। मतलब उनका अब CV पढ़ा जाएगा, SOP पढ़ा जाएगा, क्यों उनको US में रिसर्च करनी, क्या उनके पब्लिकेशंस अगर हैं तो क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, इज़ दैट फील्ड ऑल्सो रिलेटेबल टू द यूनिवर्सिटीज़ दैट विल ऑफर दीज प्रोग्राम्स। मतलब बेसिकली आपकी पूरी प्रोफाइल के गिले शिकवे उखाड़ के कच्चा चिट्ठा देखा जाएगा टू चेक जस्ट आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं कि नहीं फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम या फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। एंड फाइनली कुछ हफ्तों के बाद आपका फाइनल स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा विच इज़ योर फाइनल सिलेक्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस जो रिव्यू प्रोसेस की बात है, वहाँ पे आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपके क्रेडेंशियल्स, आपका कोर्स वर्क, आपका रिसर्च इंटरेस्ट, आपके प्रोजेक्ट आइडियाज़, आपके करियर गोल्स, आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड, आपका लैब वर्क, आपका कोर्स वर्क, ये सारा स्क्रूटनी किया जाएगा। सो बी श्योर आप इन सबको डिटेल में मेंशन करें इन दी SOP, इन योर CV, इन योर कवर लेटर, व्हाटएवर। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, दिस इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट डिटेल। इसी प्रोसेस में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विल बी रिजेक्टेड और इसी प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मेहनत भी लगती है, ठीक है। तो इसको बहुत शिद्दत से, बड़े ही प्यार से बनाइएगा और अपना SOP टू वर्क इन US को बहुत क्लियरली मेंशन कीजिएगा। अपने पब्लिकेशंस, पोस्टर्स या फिर रिसर्च एक्सपीरियंसेस या कॉन्फ्रेंसेस में कुछ प्रेजेंट किया है कोई काम, तो उसको बहुत क्लियरली मेंशन करिएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हो। और जो कोर्स वर्क वगैरह है, रेलेवेंट लैब वर्क है, वो थोड़ा अगर रेलेवेंट नहीं है पर्टिकुलर टू योर रिसर्च इंटरेस्ट जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, नो नीड टू मेंशन दैट टू क्लियरली, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, वंस द कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम, तो विन स्टेप फॉरवर्ड बोल के जो उनका स्टेप है और द प्रोग्राम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द थिंग, वो रीच आउट करती है स्टूडेंट्स को टू डू द मैच मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर गिवन द ऑप्शन टू चूज 3 प्रोफेसर्स फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो MIT हो, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे वो जॉन हॉपकिंस हो, चाहे वो स्टार वॉर्स हो, मेनी ऑफ देम। वहाँ पर दे विल गिव अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस ऑफ प्रोफेसर्स जिनको आप सिलेक्ट करेंगे ऑन ए बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, आपको किसके साथ काम करने की सबसे ज़्यादा इच्छा है, और फिर जो अवेलेबल होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे या फिर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट चूजिंग, वो आपको फिर उस प्रोफेसर के साथ मैच मेकिंग करा के इंटरव्यू प्रोसेस के बाद यू विल हैव अ मीटिंग, यू विल हैव ए डिस्कशन, और उसके बाद यू विल गेट थ्रू द प्रोग्राम, आपका सिलेक्शन हो जाएगा एंड देन द प्रोसेस फॉर वीज़ा विल स्टार्ट। माइंड यू, वीज़ा फीस वो लोग कवर नहीं करेंगे, वो आपको खुद से देखनी पड़ेगी, बट आई थिंक द US वीज़ा फीस इज़ प्रीटी मच स्टैंडर्ड फॉर एज कम्पेयर टू यूरोप ऑल्सो, तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आपके जो स्टाइपेंड है प्लस आपका जो ट्रैवल का खर्चा है शुड बी इनफ टू कवर इन द लॉन्ग रन फॉर ओवरऑल एक्सपेंस, ठीक है। सो दैट इज़ प्रीटी मच इट। इसके अलावा कोई और डिटेल्स नहीं है। लिंक जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट का वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस का जो एक बार होगा या एक लिंक होगा, उसको क्लिक कीजिएगा ऑन द वेबसाइट ऑफ कोरोना फेलोशिप। वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो एक बड़ा सा PDF है 2 पेज का, उसको आराम से पढ़िए, उसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। जो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है, जो मैं वीडियो में बता सकता था, वो मैंने बता दी, लेकिन जो पढ़ने की चीज़ें उसको खुद से जाके पढ़िएगा। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू इज़ गो ऑन लिंक्डइन एंड फाइंड पीपल जिनको कोरोना फेलोशिप पहले मिल चुकी है एंड आस्क देम अबाउट देयर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। इससे आपको काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड मिलेगा, काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा ऑन वेदर यू शुड अप्लाई, व्हाट इज़ द सिलेक्शन रेशियो फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। मतलब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही ये फेलोशिप है, तो प्लीज़ गो एंड टॉक टू देम, फाइंड आउट व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि एलिजिबिलिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे फील्ड्स इसमें ओपन है टू अप्लाई, तो कंपटीशन तो होने ही वाला है एंड इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस फेलोशिप ऑल्सो। सो कीप इन माइंड टू टेलर योर प्रोफाइल, योर CV, योर SOP एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। मन में कोई और सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट, साइंसना के जितने भी कोर्सेज हैं उसके लिए एक स्पेशल कूपन कोड होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कूपन एंड वो कोड हम आपको
वहीं पे बता देंगे, सो दैट आप किसी भी कोर्स में, किसी भी आपके कोई फ्रेंड है कोई कोर्स खरीद रहा है, आपको कोई बुक खरीदनी है या कोई मटेरियल खरीदना है या कोई वर्कशॉप खरीदनी है, यू विल गेट ए ग्लोबल डिस्काउंट ऑन ऑल दोज। तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा एंड वी विल लेट यू नो देयर इटसेल्फ। विद दैट आई कंक्लूड दिस वीडियो। मन में कोई और सवाल है, कोई और गिले शिकवे हैं पुराने किसी वीडियो को लेके या नए किसी वीडियो को लेके, तो ज़रूर बता देना एंड आई विल ब्रिंग ए क्लैरिफिकेशन और अनदर वीडियो ऑन दैट वेरी सुन। Thank you very much for watching. I wish you all the very best. Sagar here, signing off. Bye-bye.